जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा नचारी। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। My senses unto the feet of all those who have present now, or those who are yet to join us. Hare Krishna. Today, text 26 of chapter 18 of first canto of Srimad Bhagavatam. By the mercy of Srila Prabhupada, by the blessings of our Vaishnava Jana, and by your association, we are in a position to continue our Nityam Bhagavata Sevaya. 26 today. Pratiruddhendra prana मनोबुद्धिमुपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियं। प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राण मनोबुद्धिमुपारतं स्थानं त्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियं। प्रतिरुद्धेरिन्द्रियप्राण मनोबुद्धिमुपारतं स्थानं त्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियं। What meaning? What happened? Sorry, I can hear. प्रतिरुद्ध रुका हुआ, इंद्रिय इंद्रिय, प्राण प्राणवायु, मन मन, बुद्धि बुद्धि, उपारतम निचेष्ट, स्थानम जगह, त्रयात् तीनों में, परम दिव्य, प्राप्तम प्राप्त किया गया, ब्रह्मभूतम पर ब्रह्म के समान, अविक्रियम अप्रभावित। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुसुप्ति स्थितियों में अलग होकर परम पूर्ण में समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। परपोर्ट। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था योग समाधि में थे। यह दिव्य पद तीनों विधियों से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक आध्यात्म ज्ञान से, योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को बस में करके समाधि की वास्तविक अनुभूति से, तथा भक्ति योग की अत्यंत स्वीकृति विधि अर्थात इंद्रियों को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाने से। भगवद गीता से भी हमें पदार्थ के जीव तक अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं और हम पदार्थ के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर अपनी असली पहचान स्वरूप को भूल जाते हैं। ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन है, लेकिन भक्ति योग आत्मा को सचमुच कर्म से लगाता है। पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने के बाद इंद्रियों की
अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा और मन को प्राण की गतिविधियों द्वारा और फिर उसे कर्मशः बुद्धि द्वारा पार किया जा सकता है। बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा को योग पद्धति की यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अथवा इंद्रियों को बस में करके ध्यान का आभास, प्राणायाम, साधन तथा दिव्य पद तक उठने के लिए बुद्धि के प्रयोग के द्वारा अनुभव किया जाता है। यह समाधि शरीर की सारी भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। राजा ने मुनि की इसी अवस्था में देखा। उन्होंने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीदावतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्मृति जगताकस्मि नामने नमाचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम धारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशा देश तारणे। जय शिल प्रभुपाद। तो हमने पढ़ा प्रतिरुध्येन्द्रिय प्राणम मनोबुद्धिम उपारतम अस्तानतर तात्परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम। तो सौनक आदि ऋषि जी को आज पता चल रहा है कि जो सम्मीक मुनि थे, ऋषि थे, वो अपने आश्रम में ध्यान धारण से ज्यादा समाधि में थे। समाधि की स्थिति है जब आप सब कुछ भूल जाते हैं और एकाग्र एक मन से आप भगवान का ध्यान करते हैं। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूजनीयता। एकाग्र मन से समाधि में थे। हमारे यहाँ हठ योग है। जब आप अपने शरीर को प्रकृति से जोड़ते हैं तो उसको हठ योग कहते हैं। जब हम अपने मन को शरीर से जोड़ते हैं उसको अष्टांग योग कहते हैं। जब हम अपने मन को आत्मा से जोड़ते हैं तो उसे ज्ञान योग कहते हैं। और जब आत्मा को हम भगवान से जोड़ते हैं उसको भक्ति योग कहते हैं। तो अष्टांग योग के द्वारा बड़ी बड़ी विधियां हैं। ये मुनि जो थे समाधि में थे और भगवान की लीलाओं का अवलोकन ऐसा कर रहे थे, उनको बाह्य जो है, जो उनकी देह बुद्धि है, उसने काम नहीं किया, क्योंकि आत्मबुद्धि से परमात्मा को देख रहे थे। तो कह रहे हैं उनकी सांसें चल रही थी, हैं, लेकिन उनकी मन और बुद्धि भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिया था। उनकी जो बाह्य कॉन्शियसनेस थी, आउटर कॉन्शियसनेस, वो फिनिश, दैट वाज नॉट वर्किंग। जागृत, सुप्त एंड सुसुप्त, wakefulness and unconscious, in all this one he was free। और समाधि में थे। और परीक्षित महाराज ने वही सोचा। मैं आपको बताऊं लोग सोचते कैसे लोग हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये हंसी का हो सकता है, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। एक बार एक औरत अपने घर में थी, किसी ने घंटी बजाई, औरत ने दरवाजा खोला और जो खड़ा था उसने कहा आप बहुत सुंदर हैं, और चला गया। दूसरे दिन फिर उसने घंटी बजाई,
औरत बाहर आई, उसने कहा आप बहुत सुंदर हैं, चला गया। तीसरे दिन उसने घंटी बजाई, औरत बाहर आई, कहा आप बहुत सुंदर हैं, चले गया। तो इस औरत ने अपने आदमी से शिकायत की, एक आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बहुत बदतमीज मालूम होता है, कहता है तुम बहुत सुंदर हो और चला जाता है। तो उस दिन उसने अपने पति का, आप घर में रहिए, आज इसका कुछ इलाज करते हैं, जैसे आ जाएगा ना इसकी पिटाई कर देंगे। तो ठीक वो आदमी घर में रहा, वो आदमी आया बाहर वाला, उसने घंटी बजाई, जैसे दरवाजा खोला उसने वही कहा आप बहुत सुंदर हैं। तब तक अंदर से आदमी आया, उसको पकड़ा और मारने लगा। तो बोला मुझे क्यों मार रहे हो? बोला तुम मेरी औरत को बोलते बहुत सुंदर है। बोला हाँ तो है ही। बोला लेकिन क्यों? बोला देख तू मेरी औरत के पीछे पड़ा हुआ है, मेरी औरत से सुंदर तेरी पत्नी है, मैं ये बोलूं तू सुंदर है, मेरी पत्नी के पीछे क्यों पड़ा हुआ? पत्नी आप समझे नहीं समझे? कहने का मतलब है हम जो सुनते हैं ये जरूर नहीं वो सच हो, जरूर नहीं सच हो। परीक्षित जैसा महाज्ञानी महाप्रतापी राजा, उसने सोचा कि संबित जो है एक्टिंग कर रहे हैं, तो किसी का मन भ्रम में फंस जाता है। हम लोग तरह तरह हर जगह भ्रमित होते हैं, ये हमारे एक अवगुण है, भ्रम में जाना। लेकिन यहां तो ये जैसे हम कल कह रहे थे, ये योग माया के भ्रम में थे, लेकिन अधिकतर जो है भ्रम में पड़ जाते हैं। जरा सा जो देखी उस पर अपना जो कंक्लूजन निकालिए ये ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये समाधि में थे, और समाधि में क्या होती है, आंखें आधी खुली होती आधी बंद होती है। आंखें आधी खुली तो आधी बंद होती हैं। जो आधी बंद होती है ताकि बाह्य की दृष्टि न देख सके, और जो आधी खुली होती हैं उसको अपनी नाक की जो टिप है उसको देखते रहते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में इसका वर्णन है कि अपनी टिप या नाक को देखते हैं। तो परीक्षित ने सोचा देखो आंख तो खुली है, लेकिन आंख पूरी नहीं खोला ताकि मैं दिखूंगा, इसलिए वो कर रहा, बदमाशी कर रहा। तो गुणात्मक दृष्टि से वो समाधि में थे। और जब आदमी समाधि में होता है तो उसके अगल बगल क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, कुछ समझ नहीं है। लेकिन ये भगवान की लीला है, अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके दिल में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ये उसको भ्रम दिया। और भ्रम में अब देखिए आगे के श्लोक क्या कहते हैं। विप्रकीर्ण जटा छन्नम रौरवेणाजिनेन च विसुक्त्यतालुरुदकम तदा भूतम अयाचत। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थीं। प्यास के मारे सूखे तालु वाले राजा ने उनसे जल मांगा। प्यास तात्पर्य प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसी महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि को जल मांगा, यह निश्चय ही दैवकृत था, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना को कोई संभावना न थी। इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में रखे गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भगवत का प्राकट्य हो सका। तो मुनि ध्यान मग्न थे, लेकिन जब उनकी आंखें आधी खुली थी ना, तो राजा समझ बैठे ओ ये जानबूझ बहाना बना रहा है कि मुझे न देखे। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, आंखों से नहीं देखा कानों तो सुनेगा। तो पानी मांगा। अब देखिए ये कितना बड़ा राज्य, पूरे भारत से राजा हो और उसको न आदर मिला न सत्कार मिला। शायद आगे है मेरे ख्याल से आदर और सत्कार, मैं अभी न बता दूं। हाँ तो आगे आने श्लोक में है। तो राजा ने कहा ठीक है आंख से नहीं देखता, कान से सुनो भाई कान से तो सुनो। हाँ पानी चाहिए बहुत साधारण सी बात है। एक बार कोई किसी के घर में गया, बैठा रहा बहुत देर, आधा घंटा हो गया, घर वालों ने पानी तक नहीं पूछा। जब उठने लगा तो घरवाली ने कहा अरे भाई साहब चाय नहीं पियोगे,
शरबत नहीं पियोगे? तो उसने कहा देखिए, मैं आधे घंटे से बैठा था, क्या आपके घर में रिवाज है कि जो मेहमान आए वही चाय बनाए या वही शरबत बनाए? तो क्या है, जैसे कोई घर में आता है उसको बैठने के लिए उचित स्थान, उसके पूछना, पर्पज पूछना और उसको कम से कम पानी का गिलास देना, ये तो आतिथ्य सरकार है। क्यों? अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, क्या मालूम जिस व्यक्ति को अपन दोस्त समझ रहे हो वो नारायण आपके दोस्त का चेहरा लेकर, आपके जान पहचान का चेहरा लेकर वहां खड़ा हो, तो न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो अतिथि सरकार होना चाहिए। अतिथि का मतलब है आ मीन्स नो, तिथि जिसका टाइम नहीं होता, कभी भी हाथ धमकते हैं। आजकल तो नया जमाना है, फोन करते हैं, भाई हम आ जाएं। तो एक बार किसी ने फोन किया, घर आ जाएं। अरे भैया मैं तो बम्बई में हूं। अच्छा कब आओगे? अगले हफ्ते आ जाऊंगा। फिर अगले हफ्ते उसने फोन किया, भाई कहाँ हूँ? अरे मैं दिल्ली पहुंच गया हूं, लेकिन मैं घर में नहीं पहुंचा। बोला ठीक है अगले फोन करता हूँ। फिर अगले हफ्ते क्या, उसने बोला मैं घर जाऊँ, घर जाके देखता हूँ कहाँ है। तो फिर उसने घर के बाहर से फोन किया, अरे भाई साहब कहाँ हो? अरे बोला मैं अचानक काम आया, मैं तो भोपाल चला गया। बोला अच्छा, तो कोई मैंने दरवाजा तो खोल दो। तो दरवाजा खोला, वो बेचारा घर में बर्तन मांज रहा था। कहने के मकसद यह है, किसका विश्वास, कैसा विश्वास? फोन पे भी जितना झूठ आपने जिंदगी में नहीं बोला होगा उतना फोन आप झूठ में बोलते हैं। नहीं आप नहीं, मतलब मैं तो काफी झूठ बोलता हूं। तो यहां उनकी जटाएं बिखरी हुई थी और ध्यान मग्न थे, मिर्गी की छाला थी। और जब कोई समाधि बैठता है तो प्रसन्न चित होता है, उसके चेहरे पे प्रसन्नता होती है, उसके शरीर में ह्यू होता है, बड़ी तेज निकलता है। और क्योंकि राजा को प्यास लगी थी, अब देखिए ये प्यास क्या नहीं कराती है, कुछ भी करा सकती है। यानी भूख कुछ भी करा सकती है। बड़े से बड़ा आदमी इससे गिर सकता है, चित हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। इंद्रियों वही कंट्रोल कर पाएगा। ऋषिकेण भक्ति उच्यते, जो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करेगा वही हो सकता है। लेकिन यहां पर परीक्षित महाराज जो थे, एक बड़ी कॉमन आदमी की तरह, प्यास लगी, पूछ रहे भाई पानी पिलाओ, क्यों ना पानी पिलाओ। और उनसे जल मांगा। नहीं देखा कि हमारे जो साधु संत हैं वो तो समाधि में लीन है, उनको तो पता ही नहीं है, वो तो पता नहीं भगवान की क्या लीलाएं देख रहे होंगे। बहुत सारी कथाएं हैं रूप गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी की, कि किस प्रकार जब वो ध्यान में रहते थे उनको पता ही नहीं चलता था कौन आया कौन नहीं आया। एक बार सनातन गोस्वामी जो थे उनको इच्छा हुई कि कई दिन से मैंने किशोरी जी के लिए और भगवान कृष्ण ने खीर नहीं बनाई, बहुत दिन हो गए, मुझे खीर बनानी चाहिए। यूँ तो कभी कभी क्या बोलते उसके भीख मिलती थी, मधुकरी मिलती थी, मधुकरी में कभी मिला तो मिला, नहीं मिला नहीं मिला। दिन में 3 जगह मांगना है, मिला तो मिला नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में इच्छा हुई। उनकी इच्छा होनी थी कि वहां पर खीर बनाने की सारी सामग्री आ गई। वो खीर बनाने लगे, बोला आज तो मैं किशोरी जी को भगवान को खुश करूंगा। तब तक रूप गोस्वामी चले आए। उन्होंने बोला अरे बाप रे बाप, भाई साहब क्या बन रहा है ये? बोला खीर बन रही है। बोला खीर बन रही है? आज सुबह सुबह कहाँ मांगने गए थे? बोले मांगने तो कहीं नहीं गया था, लेकिन अचानक मैंने आंख खोली और सारा सामान मेरे सामने पड़ा था। तो रूप गोस्वामी को बहुत गुस्सा आया कि सनातन, भगवान से अपना काम मत किया करो, तुम्हें सेवा करनी है, भगवान तुम्हारी सेवा के लिए नहीं बने। बोले मैंने क्या किया? बोले तुमने सोचा ना, तो तुमने जो सोचा भगवान तुम्हारी सेवा करने आ गए। ऐसा गलत काम कभी मत करना। लेकिन भक्त हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान को मानसिक पूजा भी करते हैं। ये तो बड़े वैष्णव थे। राधा रानी आई, किशोरी जी आई, उनको सब सामान दे दिया।
तो ये संत जो है, संत के घर सदा बहार, संत के घर में हमेशा बहार होती है। चाहे वहां लकुटी हो, कमरिया हो, कुछ चीजें हो, चाहे बर्तन ना भी हो, फिर भी बहार रहती है, वो आनंद में रहते हैं। बोलते हैं कि दुखी रहने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है और खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास कुछ नहीं है वही खुश है, और जिसके पास सब कुछ है वो परेशान। आप लोग भी परेशान होंगे, अरे वाह अरे वाह, इतना पैसा जमा कर लिया, इंडिया जाएंगे, वहाँ इनकम टैक्स लगेगा। और शामलपुर सोच रहे होंगे, अरे 35% तो जो कमाते हो तो उसमें चला जाता है, ये क्या कमाई हुई। यानी कि हमें जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा परेशानी। और आजकल हमारे भारतवर्ष में तो अच्छा हो गया, कम से कम 50% आपको टैक्स देना पड़ता है, 50%। अब आप कितने कमा लो, आप अपने पे पैसे खर्च नहीं करोगे, आप जो आपका चार्टर अकाउंट उसको पैसे दोगे, वकील होगा उसको पैसे दोगे, इधर पैसे खर्च करो, उधर यहाँ कमाया वहाँ खर्च किया। और मजेदार बात जिंदगी में क्या है, जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तब हम शरीर की परवाह किए बिना पैसे कमाते हैं, और जब शरीर हमारा दुर्बल हो जाता है तब हम उसी पैसे से शरीर को वो जवानी वापस लाने की कोशिश करते हैं, उसी पैसे जो पैसे कमाया कि अब मेरी जवानी वापस आ जाए। जो चीज़ गई वो कभी वापस आती है। तो ये विडंबना है सबकी, ये विडंबना है मृत्यु संसार की, ये लालसा है, ये तृष्णा है, ये भावना है, सब करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने भी अपने आप को ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कि उन्हें भी बहुत प्यास लगी हो, और इस प्यास के कारण उन्होंने वो कर दिया जो उनको करना नहीं चाहिए था। दूसरा वाला श्लोक जो है बड़ा लंबा प्रपोर्ट है, तो मैं इसको दूसरे दिन कर रखता हूँ। आज के लिए या 7:30 हो गया, इसके लिखना काफ़ी। तो बहुत दिनों से हमने आपसे पूछा नहीं, किसी के कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो हम ले सकते हैं। और अगर आपको स्लाइड शो देखना है तो हम आपको स्लाइड शो भी दिखा सकते हैं। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु आप बताया मन के शरीर के साथ जोड़े तो अष्टम योग, मन को आत्मा के साथ जोड़े तो ज्ञान योग, ज्ञान योग, और आत्मा को भगवान से जोड़े तो भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग। ज्ञान मन के ना आत्मा के प्रभु प्रभु मन को शरीर के साथ जोड़े तो अष्टम योग, मन को आत्मा के साथ जोड़े तो ज्ञान योग, मन को परमात्मा के साथ जोड़े तो भक्ति योग, आत्मा को परमात्मा के साथ भक्ति योग, सोल टू द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, आत्मा टू परमात्मा भक्ति योग। मैं बोला है लेकिन विश्वास नहीं। ये बीवियां किसी की नहीं सुनती हैं प्रभु जी। वो बीवी क्या है जो आदमी की बात मान ले, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं कि स्लाइड शो देखना चाहते हैं? स्लाइड शो देखेंगे। ओके, तो क्योंकि आज सम्मीक के योग की बात हो रही है तो देखते हैं हम योगा फॉर द मॉडर्न एज। कल परसों किसने बहुत शानदार अपने फ़ोटो भेजी है इनकी, पता नहीं आज भी कोई फोटोग्राफर उधर है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। कल की स्लाइड की किसने फ़ोटो भेजी है, बहुत बढ़िया थी। तो आप लोग देख पा रहे हैं? अक्षय प्रभु। तो आज है कोई फोटो लेने वाला, आज है कोई?
अक्षय प्रभु ने कल किया था, अक्षय प्रभु। तो फिर मैं शुरू करूं, आप देख रहे हैं इसको? हाँ, हाँ दिखाई दे रहे हैं। सो योगा फॉर द मॉडर्न एज, सभी योग की बात करते हैं। आइए देखते हैं मॉडर्न एज की क्या है। डेडिकेटेड टू हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ ISKCON। आजकल योगा क्या है? फास्ट, हर चीज फास्ट, जेट एज, फास्ट इन लाइन, बस भागो 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 भागो, और भागने के लिए भगवान को भी पकड़ो भाग भाग करके। सो व्हाट इज योगा? Process of linking ourselves with the Supreme is actually the definition of yoga. Ashtanga Yoga, the 8 divisional yoga system. Yama, controlling the senses. we are not able to see again. What must have happened? We are only seeing yoga for modern age, that's all. What must have happened? Stop sharing. Go again. Now go again. Share. Yeah, now we can see. Okay, now Ashtanga Yoga. Yama, controlling the senses. You all know it, but it's just a revision. A Niyama, following the rules and regulation. Asana, practicing the sitting posture. Pranayama, breathe controlling. Pratyahara, controlling the senses from sense enjoyment. Dharana, concentration. Dhyana, meditation. And the last is samadhi, in trance. So these are the 8 divisions of Ashtanga Yoga, which are very popularly known and started by Patanjali. Ashtanga Yoga is mentioned in Bhagavad Gita, 6th chapter. Go to a secluded sacred place. Lead a life of complete celibacy. Lay kusa grass on the ground and then cover it with deer skin, neither too high nor too low. ये जो कुसा ग्रास है, ये जब भगवान बराह का अवतार हुआ और भगवान बराह जब पानी से निकले और जब उन्होंने शरीर को झाड़ा, शरीर को झाड़ने के पश्चात उनके जो बाल गिरे, उस बाल से ये कुशाग्रास पैदा हुई और इसलिए इसको बहुत पवित्र माना जाता है. Sit alone in a rigid posture which cannot be changed. How many of us are willing to give this yoga system a try? Very, very difficult for the people like us in the age of Kali. 5,000 years ago, when conditions were much more favorable, Arjuna expressed his inability to practice such yoga system, saying, Chanchala hi mana Krishna paramathi balabhadradham tasyam nigram mane vayoriva suduskram. For the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna. And to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. Bhagavad Gita 6:34. Different yoga practices in the different yugas. Krite yadhyayate Vishnum tretayam yajato mukhaihi dvapare paricharyayam kalo tathare kirtana.
Srimad Bhagavatam 12.3152. In Satya Yuga, meditation on the Lord, Vishnu. In Treta, performing expensive fire sacrifice. In Dwapar Yuga, elaborate temple worship. And in the age of Kali, the present age, chanting holy names of the Lord. What do the major religion says about chanting the holy names of the Lord? Christianity. Christ glorified the Lord's holy name by saying, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Sikhism. Guru Nanak prayed, In the ambrosial hours of the morning, I meditate on the grace of the true name, Nanak Naam Jahaj. Islam. Muslims repeatedly chant the secret name of God, Allah. Buddhists also practice repetition of the name of Lord Buddha. Namo Amidya Bhutassu. Sanatana Dharma. It also recommends repetition of the holy name of the Lord in a form of mantra. What is a mantra? Mana plus tara. Mana means mind, tara means deliver. Japa, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sankirtan, same, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Scriptural references for chanting the holy names of the Lord. Dwapariye Janair Vishnu Pancharatrestu Kevalaihi Kalotu Nama Mantrena Pujate Bhagavan Harihi. Narayana Samhita. The quote is from Narayana Samhita. In the age of Kali, people should simply chant the holy names of the Supreme Personal Godhead. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Idi Sodasakam Nam Kali Kalmashanasanam Nataha Prayopayah Sarva Vedeshu Drishyate. Kali Shantanu Upanishad. After searching through all the Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime for this is than the chanting of Hare Krishna. Hare Nam eva kevalam, kalo nastyeva gatiranyatha. Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 17.21. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way. There is no other way. There is no other way. Kalordose nidhi rajan asti eko mahan gunan kirtanadeva krishnasya mukta sangha param brajit. Srimad Bhagavatam 12.3.51. My dear king, although Kali Yuga is full of faults, there is still one good quality about this age. It is that simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. Yagnanam Japayognu Asmi, Bhagavad Gita 10.25. Of sacrifice and the chanting of the holy names, Japa. Nam namakari bahuda nija sarva saktis tatrarpita niyamita smarne nanakalaha yutadrisi tavagripa bhagavan mamapi durdaevam idisham iha janina anuraga. And the Leela 20.16. Oh my Lord, O Supreme Personal Godhead, in your holy name there is all good fortune for the living entity, and therefore you have many names such as Krishna and Govinda. You have invested all your potency
in those names, and there are no hard and fast rule for remembering them. Adi Lila 20.16. Rules of chanting. Chant the Panchatattva mantra before starting to chant the Hare Krishna Mahamantra. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Nowadays, what we have done is we are adding the word Jaya. We always say Jai Sri Krishna Chaitanya, but mantra is Jaya word is not there. But generally, every one of us, or rather most of us, we say Jai Sri Krishna Chaitanya. No, mantra is Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda. So sometimes we don't read, so that's why we don't know. We just hear and we just copy them. But if you are seeing this slide, so Panchatattva mantra is not Jaya, is Sri Krishna Chaitanya. Because we cannot change anything, we cannot add anything, we cannot subtract anything. Otherwise the mantra, the meaning will get changed. Chant audibly, loud enough to hear the mantra. Pronounce each name distinctly. Chant with respect, devotion and concentration. You can chant in any place, sitting or walking, facing any direction. You can chant at any time. However, it is recommended to chant during the early mornings hours, Brahma Muhurta. You can chant either before or after taking bath. It is recommended to chant by keeping count, preferably on a Tulsi Mala having 108 beats. And what we are not supposed to do? One should not chant only portion of the Mahamantra. One should not chant on Krishna bead of the Japamala, the head beat. One should not chant while reading a book or newspaper or watching a television, etc. And that you can chant in congregation, in seclusion, with a family, outsider, anywhere, anytime, with the musical instruments or without the musical instruments. Freedom from the reaction of sins if one chants properly. You must have seen these slides. Whatever we do, whatever sin we commit, we have to pay the price for that. And it never goes unnoticed. Every single deed is recorded, and in accordance with the punishment is also described. Our present condition, we are slave to any whimsical thoughts and desires. Everybody has a desire, different kinds of desire. And all that desire has to do with the body. Any desire we have for serving the Lord of Vaishnava, that doesn't count as desire. That this desire has a karambandhana, and the desire serving Vaishnava and Krishna is no karambandhana. It comes under the akarma kind of thing, activities. Freedom from anxiety and stress. See, all boys laughing. Jumping with a seesaw or whatever it is, Real happiness. Now, these are not artificial wearing the happiness or opening the mouth. No, they're the real happiness. See here. Chanting Hare Krishna. George Harrison also, if you know about the history of it, the great stalwart who has donated the Bhakti Vedanta Manor, the hill, to Srila Prabhupada. Process having realization of God. Jean-Claude Halich, youngest director of 3M Incorporation France, 29 years old, he says, everything started happening for me when I began chanting Hare Krishna. Albert Brucefold, you know him, one of Ford Motors. He said, chanting Hare Krishna has made a tremendous impact in my life. N.D. Desai, the very famous donor for our Jew temple, is APA Limited, G, APA Lightning, SEMA Tube, and so many things, His father was an instrument in getting
Indian citizenship to Guru Maharaj. I have been chanting Hare Krishna for many years, and I have never found anything more pleasurable. Rishikesh Mafatlal, CEO Mafatlal Fabrics, he said, chanting Hare Krishna has helped me face all the ups and downs in my life with a great confidence and peace of mind. Anne Schaefusch, Dutch model, she says, chanting helped me give up bad habits. It changed my vision of things. Vicky Overton, leading European model, by starting to chant Hare Krishna, I feel tremendous happiness. Marco Ferrini, Italy's top furniture designer. Chanting makes me feel close to God. David Wolf, Master of Social Service Program at the Florida State University, researcher for studying the effects of chanting Hare Krishna Mahamantra. And he said, Mahamantra significantly reduces stress, depression, and mode of ignorance, and considerably increases mode of goodness. This is his, after research, this is his finding. Paul Blair, printing executive, he says, when I am stressed out, I chant. It's one thing which charges my batteries. It clears my mind and brings me back in focus. Mrs. Sally Rieler, merchandiser, she says, when I am nervous, I find chanting very calming. I don't get shaken up at little things. And Jen Lerner, jewelry designer, she says, chanting makes me more perceptive, more in harmony with everything and everyone around me. Ramesh Lal, Toronto Health Spa proprietor, he says, chanting Hare Krishna and reading authorized books on Krishna consciousness has brought me great peace. So, you can also chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, I'll stop over here. Thank you very much for investing some time with my slides. Thank you very much.